डुलियो में मैं सिर्फ 18 साल की उम्र में हाई टाइटल्ड डुलियो बन गया। मुझे लगा था अब आराम से जिंदगी कटेगी, लेकिन सिस्टम ने जबरदस्ती एक मिशन दे दिया। उसने कहा कि मुझे 2 नए बच्चों का टीचर बनना होगा। उस वक्त श्रेक एकेडमी के मैदान में सिस्टम की नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने तुरंत निंग रोंगरोंग और ऑस्कर की तरफ देखा। इस सिस्टम की आदत देखकर लग रहा था कि मिशन इन दोनों से ही जुदा होगा। सिस्टम ने बताया कि मेरे आसपास दोस्तों का होना जरूरी है और सपोर्ट टाइप सोल मास्टर सबसे अच्छा चॉइस होते हैं। मिशन था कि मैं अपने तरीके से इन दोनों की फ्लैंडर वाली ट्रेनिंग कंप्लीट करने में मदद करूं। रिवॉर्ड मीनिंग रोंगरोंग की फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट बढ़ेगी, जबकि ऑस्कर की फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट कम हो जाएगी। मैंने सोचा मेरी इतनी ताकत के बाद भी सिस्टम मुझे साथी बनाने के लिए कह रहा है, और किसी की फेवरेबिलिटी कम होना भी रिवॉर्ड है। ये सिस्टम सच में अजीब है। लेकिन मैंने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ऑस्कर की ताकत इतनी भी नहीं थी कि फेवरेबिलिटी नेगेटिव होने पर मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं उन दोनों से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मिशन कंप्लीट करना मुश्किल है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते हाई निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी। योर मैजेस्टी, क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन उसके पास खड़ा ऑस्कर एकदम उदास हो गया। मैंने उसकी रिएक्शन देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो एकेडमी के बाहर चलते हैं। इतना कहकर मैं सबसे पहले बाहर निकल गया और निंग रोंगरोंग और ऑस्कर मेयर पीछे चल दिए। ये देखकर मा होंगजन ने जलन भरी सांस ली। ऑस्कर और वो लड़की तो सच में किस्मत वाले निकले। उन्हें खुद एक टाइटल्ड डुलियो की गाइडेंस मिल रही है। सिर्फ वो ही नहीं, XIAOW को छोड़कर वहां मौजूद हर इंसान इस मौके से जलन महसूस कर रहा था। आखिर वो एक टाइटल्ड डुलियो दाई मुंबई भी बोल उठा, काश ये मौका मुझे मिलता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। श्रेक में पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो निकल जाओ। ये फ्लैंडर था। दाई मुंबई और मा होंगजन तुरंत गर्दन सिकोड़कर चुपचाप एक तरफ हट गए। उसके बाद फ्लैंडर ने टैंग सैन की तरफ देखा। टैंग सैन, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो मुड़कर चल दिया और टैंग सैन भी उसके पीछे हो लिया। दूसरी तरफ मेन निंग रोंगरोंग और ऑस्कर को लेकर श्रेक एकेडमी के बाहर आ चुका था। निंग रोंगरोंग बेचैन होकर बोली, योर मैजेस्टी, हम सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स की बॉडी बहुत कमजोर होती है। आप हमारी कैसे मदद करेंगे? उसके हिसाब से मैं शायद उन्हें चीटिंग करवाऊंगा और फ्लैंडर से आंख बंद करवा दूंगा। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बहुत आसान है। मेरे पास एक तरीका है जो इंसान की पोटेंशियल को अनलिमिटेड एक्टिवेट कर सकता है। इतना काफी होगा कि तुम दोनों लंच से पहले मिशन कंप्लीट कर लोगे। सच? निंग रोंगरोंग खुशी से उछल पड़ी और ऑस्कर भी उत्सुक नजरों से मुझे देखने लगा। अगले ही पाल मैंने उंगली से एक स्नैप किया। क्रैकल क्रैक, बिजली की एक चमक पाल भर के लिए हवा में दौड़ गई। ये देखते हाई निंग रोंगरोंग और ऑस्कर के चेहरे सेफ्ट पैट गए। ये कहीं दोनों एकदम सैन रह गए। उनके दिमाग में तुरंत मेरी वो तस्वीर उभार आई जहां मैं बिजली के समुंदर में खड़ा था। दोनों के पैरों से लेकर सर तक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, तुम्हारी पोटेंशियल को जगाने के लिए हम थंडर की पावर का इस्तेमाल करेंगे। क्या? निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत सेफ्ट पैट गया। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। ऑस्कर के चेहरे से भी खून उतर चुका था। योर मैजेस्टी, मुझे भी नहीं चाहिए। इतनी सी ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, इतना कहकर उसने अपनी बड़ी सॉसेज का एक निवाला खाया और बिना पीछे देखे भाग निकला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाला भी हैरान रह जाए। निंग रोंगरोंग भी जल्दी से बोली, मुझे भी लगता है मैं खुद कर सकती हूँ। ये कहकर वो भी ऑस्कर के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन मुझे उसकी स्पीड बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने उंगली हल्की सी हिलाई। एक बिजली की किरण हवा को चीयर कर सीधा निंग रोंगरोंग के शरीर पर गिर पड़ी। आह! निंग रोंगरोंग जोर से चीख उठी। उसका पूरा शरीर सुन और झंझनाने लगा। दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसी के साथ उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ गई। मेरी आवाज उसके कानून में गूंजी, बस इसी स्पीड को बनाए रखना। अगर स्पीड कम हुई तो फिर मुझे मदद करनी पड़ेगी। निंग रोंगरोंग ने तुरंत अपने पास देखा। उसने देखा कि मैं आराम से उसके साथ साथ चल रहा था। मेरे चेहरे पर जरा भी मेहनत का असर नहीं था, जैसे बस बगीचे में टहल रहा हूँ। तब उससे हमारे बीच का असली फर्क महसूस हुआ। जब वो एक पाल के लिए ध्यान भटका बैठी, मैंने फिर से उंगली हिलाई। बिजली की एक पतली किरण चाबुक की तरह उसके शरीर पर लगी। आह! निंग रोंगरोंग फिर से चीख उठी और उसकी रफ्तार दोबारा और तेज हो गई। उसने अंदर ही अंदर गाली दी, क्या ये इंसान शैतान है? मैं 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल क्लैन की छोटी राजकुमारी हूँ, फिर भी ये बिल्कुल रहम नहीं कर रहा। आगे भाग रहा ऑस्कर जैब निंग रोंगरोंग की चीखें सुन रहा था।
तो उसका दिल भी कांप गया। खुद को भी वही हाल से बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भी तेज दौड़ने लगा। इसी दौरान 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाई क्लैन के अंदर क्लैन मास्टर निंग फेंगजी शांत बैठकर रिपोर्ट सुन रहे थे। क्लैन मास्टर मिस सफलता से श्रेक एकेडमी में दाखिल हो चुकी है, लेकिन एकेडमी में एक सोल सेंट मौजूद है, इसलिए मैं और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सुनकर निंग फेंगजी ने हल्का सा सर हिलाया। मैं समझ गया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नजर बनाए रखो और कोई भी नई खबर मिलते हाई रिपोर्ट करना। जी। लेकिन रिपोर्ट देने वाला शिष्य वही खड़ा रहा। निंग फेंगजी ने पूछा, और कुछ कहना है? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, क्लैन मास्टर, श्रेक एकेडमी में एक अजीब घटना हुई है। कहो। निंग फेंगजी ने भौं सिकोड़ ली। शिष्य ने आगे बताया, हमारे लोगों ने देखा कि श्रेक एकेडमी के ऊपर अनंत थंडर उतर आया था और काफी देर तक चलता रहा। काफी देर मतलब कितनी देर? निंग फेंगजी ने पूछा। शिष्य ने झिझकते हुए कहा, कई घंटे। ये सुनकर निंग फेंगजी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने हुक्म दिया, रोंग पार नजर बनाए रखो। कोई भी नई खबर माइल तो तुरंत बताना। जी। शिष्य झुककर तुरंत वहां से चला गया। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। उनके बाल और दाढ़ी दोनों सेफ द। फेंगजी, तुम वकाई रोंग को अकेली बाहर छोड़कर निश्चिंत हो? ये श्रेक एकेडमी आखिर कौन सी बड़ी एकेडमी है? मैं अभी जाकर रोंग को वापस ले आता हूँ। ये कहकर वो सीधा बैठ गए, जैसे अगर निंग फेंगजी मनाकर डेन टू भी वो जाने वाले नहीं थे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत निंग फेंगजी ने सर हिला दिया। तुम सही कह रहे हो, इस बार मेरी लापरवाही थी। श्रेक एकेडमी में शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है। जियनशु, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो मेरे साथ श्रेक एकेडमी चलते हैं। अगले दिन दोपहर के वक्त श्रेक एकेडमी के डाइनिंग हॉल के बाहर फ्लैंडर, झाओ वुजी और बाकी टीचर्स के साथ दाई मुबई और दूसरे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। माँ होंगजंग से रहा नहीं गया। बॉस, तुम्हें लगता है एक्साएओ आओ और निंग रोंग सच में लंच से पहले वापस आ पाएंगे? दाई मुबई ने अपनी राय दी। मुश्किल है। थंडर एम्परर ने उनकी चीटिंग नहीं करवाई। उन दोनों की बॉडी को देखते हुए अगर डिनर से पहले वापस आ गए तो भी बहुत तेज माना जाएगा। असल में सभी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। डाइनिंग हॉल में खाना शुरू होने की घंटी भी बज गई। किसी ने कहा, छोड़ो अब और इंतजार मत करो, चलो खाना शुरू करते हैं। झाओ वुजी ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, मुझे लगता है थंडर एम्परर अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा और इंतजार करते हैं। फ्लैंडर मुस्कुरा दिए, ये मुमकिन नहीं है। ऑस्कर और निंग रोंग की बॉडी की लिमिट सबको पता है। सिर्फ उन दोनों की ताकत से तो आधी रात तक भी मिशन कंप्लीट करना मुश्किल होगा। झाओ वुजी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फ्लैंडर ने उन्हें रोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इंसान की पोटेंशियल की भी एक लिमिट होती है। टाइटल्ड डुलियो भी इस लिमिट को नहीं बढ़ा सकता, वरना एक्साएओ गैंग। यही तक बोलकर फ्लैंडर चुप हो गए। झाओ वुजी तुरंत समझ गए। वायु जियाओ गैंग ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से था। क्लैन में टाइटल्ड डुलियो होने के बाद भी उसकी कमजोर एप्टीट्यूड को कोई बादल नहीं सका। चलो, ये कहकर फ्लैंडर सबसे पहले डाइनिंग हॉल के अंदर चले गए। झाओ वुजी, बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उनके पीछे अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही फ्लैंडर ने डाइनिंग हॉल के अंदर का मंजर देखा, वो वही जम गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे हो? उनकी नजर के सामने मैं, निंग रोंग और ऑस्कर पहले से ही टेबल पार बैठे खाना खा रहे थे। ऑस्कर ने सीधा जवाब दिया, खाना खाने आए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? रस्ते भर निंग रोंग मेरी ट्रेनिंग को लेकर लगातार शिकायत करती रही। उसने तो ये भी कहा कि वो क्लैन वापस चली जाएगी, लेकिन उसके बदले मैंने उसकी ट्रेनिंग और भी सख्त कर दी। अब वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, बेड डेवल, तुम्हारी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही खतरनाक है, लेकिन काफी इफेक्टिव भी है। अगर सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करती तो मेन प्रिंसिपल फ्लैंडर का मिशन कभी कंप्लीट नहीं कर पाती। थैंक यू। ये कहकर वो हल्की सी दौड़ लगाते ही डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। मैं एक पाल के लिए हैरान रह गया। क्या? ट्रेनिंग देते देते फेवरेबिलिटी भी बढ़ गई। अब मुझे समझ आ गया कि सिस्टम ने निंग रोंग के 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स रिवॉर्ड में क्यों दिए थे। फिर मैंने ऑस्कर की तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो चुपचाप खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। ये देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि सिस्टम के बताए हुए उसके 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बकाई कम हो चुके थे। उसी वक्त फ्लैंडर मेरे पास आए। योर मैजेस्टी, आज रात मैं दूसरी क्लास का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया।
मेन सिस्टम के नए मिशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। इसका मतलब था कि इस बार कोई मिशन नहीं था। तब मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं, एक ग्रुप नए बच्चों की प्रैक्टिस देखने में क्या मजा। इतना वक्त हो तो उससे बेहतर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दिया जाए। फ्लैंडर के चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था। ठीक है, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वक्त तेजी से बीत गया। आंख झपकते ही 5 दिन गुजर गए। इन 5 दिनों में मैं लगातार शांत मन से कल्टीवेशन करता रहा। अब श्रेक एकेडमी का मैदान पूरी तरह फोरबिडन एरिया बन चुका था। दिन हो या रात, पूरा आसमां थंडर से घिरा रहता था। एकेडमी के टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मेरी कल्टीवेशन देखकर चुप हो गए थे। ऐसी पागलपन वाली कल्टीवेशन क्या कोई इंसान सच में आईएससी झेल सकता है? तभी अचानक सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी। डिंग। 7 दिन की कठिन कल्टीवेशन मिशन कंप्लीट। उसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी शक्ति मेरे शरीर में समा गई। मेरी सोल पावर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने एक अदृश्य बंधन तोड़ दिया हो। मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया। सक्सेस। मेरी सोल पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ताकत में हुई इस बढ़ोतरी ने मुझे बहुत संतुष्ट कर दिया। मैं दिल ही दिल में सिस्टम से बोला, सिस्टम, अगर ऐसे हाई मिशंस मिलते रहे तो और भेजते रहो। लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। बेवकूफ सिस्टम फिर से चुप हो गया। मैंने मन ही मन बदबदाया और हाथ हिलाकर आसमां में छाए काले बादल हटा दिए। चांद की हल्की रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि फिर से गहरी रात हो चुकी थी। जब मैं सोच रहा था कि कल्टीवेशन में वक्त का पता ही नहीं चलता, तभी मेरे चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। मुझे एक अनजान और दुश्मनी भरी ऑरा महसूस हुई जो सीधा मुझ पर टिकी हुई थी। तंगहाव। सिर्फ एक पाल में हाय मैंने इस ऑरा के मालिक को पहचान लिया। वही तंगहाव जो पिछले कई दिनों से छुपकर मुझे देख रहा था। मैंने दिल ही दिल में ठंडी हंसी हंसी। HNPH, आखिरकार सब्र टूट हाय गया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। इतना कहकर मैं उस ऑरा की डायरेक्शन में तेज रफ्तार से बढ़ गया।